हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान राजपर। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन ओरेकल एसक्यूएल। ओके, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हम ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं इन एसक्यूएल। ओके, तो ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में जब भी हमें कोई कंडीशन बनानी हो तो आपका वहाँ पर ऑपरेटर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टू क्रिएट एन कंडीशन। ठीक है, तो आपकी कंडीशन जो बनती है वो हमेशा वेयर क्लॉज के बाद बनती है, वो आपको मालूम है। ठीक है, तो आप सिंगल कंडीशन भी बना सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऑपरेटर्स और मल्टीपल कंडीशंस भी बना सकते हैं थ्रू ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कई ऑपरेटर्स मौजूद हैं इन एसक्यूएल, बट आज हम एक ऑपरेटर्स का टाइप पढ़ेंगे, दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो कौन से हैं? वो हैं आपके एंड, नंबर 1, सेकंड इज और, एंड थर्ड इज नॉट। ठीक है, ये आपके 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इन एसक्यूएल। ठीक है, अब इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इनका क्या फ़ायदा है, लेट्स सी। ठीक है, मैं आपको पहले इनको सिंटैक्स बता देता हूँ। ठीक है, पहले आप क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ एन एंड ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। ठीक है, देखिए एंड ऑपरेटर हम बेसिकली यूज़ करते हैं 2 कंडीशंस पे। ठीक है, कि 2 कंडीशंस दोनों ट्रू होंगी। ठीक है, तो ये ऑपरेटर आपको रिटर्न करता है ट्रू। अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये ऑपरेटर आपको रिटर्न करता है फॉल्स। ठीक है, इसी तरह और ऑपरेटर में क्या होता है कि इसमें भी आपकी 2 कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उसमें से एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स हुई तो रिटर्न में आपको ट्रू ही मिलता है। ठीक है, फॉल्स रिटर्न आपको तब होता है जब आपकी दोनों कंडीशंस आपकी फॉल्स होती हैं। ठीक है, तो देखें इसकी एंड का मतलब आपको उर्दू में ही मालूम है कि दोनों। ठीक है, मतलब कि दिस एंड दिस। ठीक है, कि दोनों कंडीशंस अगर आपकी ट्रू होंगी तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलेगा। और का मतलब या कि दिस कंडीशन या दिस कंडीशन, दोनों कंडीशन में अगर एक भी आपकी ट्रू हुई तो आपको रिटर्न होगा फॉल्स में। ठीक है, पर और में आपके दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तब आपको रिटर्न में फॉल्स मिलेगा। ठीक है, और नॉट ऑपरेटर बिल्कुल चेंज है इन दोनों से। ये आपको वो डेटा दिखाएगा जो वैल्यू जो है वो आपको इस कंडीशन में जो वैल्यू आपको फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। मतलब कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब मैं आपको एसक्यूएल डेवलपर में करवाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पहले ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनके सिंटैक्सेस। ठीक है, अब सिंटैक्स क्या है देखें। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर हम कॉलम देते हैं, कॉलम नेम देंगे, आपको मालूम है, फ्रॉम फिर टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद आपको होती है वेयर क्लॉज, उसके बाद यहाँ पर देते हैं हम कंडीशन पहली, कंडीशन 1 एंड ऑपरेटर, एंड कंडीशन 2। ठीक है, ये आपका है सिंटैक्स एंड ऑपरेटर का। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कंडीशन हम लगाएंगे, यहाँ पर पहली कंडीशन होगी और यहाँ पर आपकी दूसरी कंडीशन होगी। ठीक है, तो आपको ये तब भी डेटा रिटर्न करेगा जब आपके पास ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, तो आपके पास फिर ये कॉलम्स की डेटा आएगी। इसी तरह जब आप और का सिंटैक्स देखेंगे तो उसका भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर टेबल नेम देते हैं, उसके बाद वेयर क्लॉज देते हैं, यहाँ पर आपकी कंडीशन 1 आती है। ठीक है, और यहाँ पर और ऑपरेटर लिखेंगे, देन आपकी कंडीशन 2 यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हुई तो आपके पास इन कॉलम्स की डेटा आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास रिटर्न ट्रू होगा, और इनमें अगर एक कंडीशन भी आपकी
फॉल्स हुई, एक कंडीशन ट्रू हुई, तो आपको रिटर्न में ट्रू मिलता है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन आपकी और में फॉल्स हैं तो रिटर्न में आपको फॉल्स मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको मैं अभी करवाऊंगा एसक्यूएल डेवलपर में, तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन अभी आपके माइंड में जो आ रही हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स स्विच टू एसक्यूएल डेवलपर। ठीक है, मैं एचआर से लॉगिन हो चुका हूँ। तो किस कॉलम टेबल पे काम करें, लेट्स सी, मैं टेबल ले लेता हूँ एम्प्लॉइज़। सही है, ठीक है, एम्प्लॉइज़ पे काम करते हैं। सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज़। ठीक है, तो लेट्स सी इसमें कितनी डेटा है और कॉलम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन बनाता हूँ एंड ऑपरेटर की। ठीक है, मैं दो कंडीशन बनाऊंगा। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज़। ठीक है, एम्प्लॉइज़ में से सारे कॉलम्स की डेटा दिखाओ वेयर फर्स्ट नेम, जिनका फर्स्ट नेम जिसका क्या हो, फॉर एग्जांपल लेक्स हो। ठीक है, देन यहाँ पर मैं लिखूंगा एंड ऑपरेटर। और अब मैं बनाऊंगा दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ वेयर सैलरी इज इक्वल टू 17,000। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर मैंने बनाई है दो कंडीशंस, ये पहली कंडीशन, ये आपकी दूसरी कंडीशन। ठीक है, तो आपके पास रिकॉर्ड तब भी आएंगी जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं रन करता हूँ। तो देखें एक ही आपके पास ऐसी रिकॉर्ड आई है जिसमें आपकी ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। देखें फर्स्ट नेम आपका लेक्स आ रहा है और सैलरी आपकी 17,000 आ रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देता हूँ 18,000। ठीक है, और मैं रन करता हूँ क्यूरी। तो देखें आपके पास कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर इसको सैलरी जो है वो 18,000 नहीं मिल रही विथ लेक्स फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी हो रही है फॉल्स। ठीक है, तो एंड में यही होता है कि एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो फिर रिटर्न में आपको फॉल्स ही मिलता है। ठीक है, तो एक और कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल देखें सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल स्टीवन एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, कंडीशन बनाई। ठीक है, कि उनकी डेटा दिखाओ जिनका पहला नाम स्टीवन हो और सैलरी 10,000 से ऊपर हो। ठीक है, तो आई थिंक ये एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा आपको। ठीक है, देखें असल में अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसी कई आपके पास सैलरीज होंगी जो 10,000 से ऊपर होंगी। कई आपके पास इधर सैलरीज अवेलेबल हैं, पर एक ही रिकॉर्ड आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सबका नाम फर्स्ट नेम आपका स्टीवन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट नेम वाला एक ही आपका पर्सन है जिसका फर्स्ट नेम आपका स्टीवन है, तभी आपके पास एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशंस हमें ट्रू ही करनी है। ठीक है, तो आपके पास वो एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन हो रही थी। ये देखें जिसका नाम स्टीवन हो और उनकी सैलरी भी देखें 24,000 शो कर रहा है क्योंकि 10,000 से ऊपर है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसी मैं सैलरी देता कि इस कंडीशन पे अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो आपको रिकॉर्ड मेंशन नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर हो, तो ये अब आपको डेटा मेंशन नहीं करेगा क्योंकि ये वाली कंडीशन सैलरी वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉल्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ट्रू करना लाजमी होती है। क्लियर। इसी तरह अब देखते हैं व्हाट इज और सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छा और में हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। और में ये होता है कि एक कंडीशन अगर आपकी फॉल्स भी हो जाती है तो इट्स ओके, एक कंडीशन ट्रू है तो आपको वो डेटा मेंशन कर देता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं यही क्यों लगाता हूँ, ये देखें सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू लेक्स एंड
सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, तो इन ये बेसिकली दोनों कंडीशंस को चेक करेगा। एक कंडीशन भी अगर आपकी फॉल्स हुई तो इट्स ओके, ये आपकी दूसरी कंडीशन की डेटा आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपके पास एक ही रिकॉर्ड आ रही है जहाँ पे आपकी ये कंडीशंस हो रही है कि ये चेक कर रहा है। देखें इसकी सैलरी 10,000 से ऊपर है, चले ठीक है, इट्स ओके। अगर मैं इसकी सैलरी को कर देता हूँ 20,000 तो क्या होता है, लेट्स सी। डेटा आपको यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर मैंने दिया है और एंड दिया, तो मुझे और देना था। ठीक है, देखें अब मैं रन करता हूँ क्यूरी को। ठीक है, अब देखें आपके पास दो रिकॉर्ड्स आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जो आपके दो रोज़ है ना, इन रोज़ में या तो आपकी सैलरी 20,000 होगी, ठीक है, या तो फर्स्ट नेम जो होगा वो लेक्स होगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस पे ये डेटा आपको शो हो रही है। तो अगर यहाँ पर देखें तो स्टीवन इस कंडीशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे फर्स्ट नेम लेक्स चाहिए था, पर यहाँ पर देखें स्टीवन की डेटा भी आई है। क्यों आई है, क्योंकि इस स्टीवन की जो सैलरी है ना वो 20,000 से ऊपर है। ठीक है, तो एक कंडीशन भी आपकी ट्रू हुई ना तो आपको डेटा मेंशन कर देता है। ठीक है, तो दिस इज और आपकी ऑपरेटर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। ठीक है, और अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप एक ही कॉलम पे भी यूज़ कर सकते हैं ये एंड ऑपरेटर। मैं ये चाह रहा हूँ, देखें जिनकी सैलरी, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10,000 एंड सैलरी इज लेस देन एंड इक्वल टू 40,000। ठीक है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपको उनकी डेटा दिखाएगा। मतलब वो डेटा आएगी जिनकी सैलरी या तो 10,000 की इक्वल होगी या उससे अबव होगी, और जिनकी सैलरी 40,000 से बिलो होगी और इक्वल होगी तो उनकी डेटा दिखाएगा। तो देखें यहाँ पर वही आपको डेटा दिखा रहा है जिनकी सैलरीज जो हैं वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपको डेटा शो यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंपल मैं लिख लूँगा और, तो क्या होगा कि अभी आपको डेटा दिखा रहा है 19 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर मैं अब और का यूज़ करके देखूं तो ये देखें अब आपको 50 रोज़ दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो इट्स ओके, दूसरी कंडीशन के हिसाब से आपको डेटा ये मेंशन कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड ऑपरेटर, दैट इज़ नॉट। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपको तब रिटर्न ट्रू करता है जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये आपको रिटर्न करता है ट्रू, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रिटर्न करता है ट्रू। ठीक है, अगर जो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपकी रिटर्न करता है फॉल्स, अपोजिट करता है। ठीक है, ये कैसे करता है, लेट्स सी ऑन एसक्यूएल डेवलपर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि इसके अलावा जो भी डेटा है वो दिखाओ, मतलब ये वाली डेटा ना हो। ठीक है, बाकी जो भी डेटा हो वो आप मेंशन करवाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो, ठीक है, उनके अलावा मुझे डेटा दिखाओ, वो वाली डेटा मुझे नहीं दिखाओ जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो। ठीक है, तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो रिटर्न फॉल्स होगा, कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो रिटर्न आपका ट्रू होगा। तो लेट्स सी कैसे होता है। मैं ये चाह रहा हूं कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी वेयर नॉट सैलरी, ठीक है, वेयर नॉट सैलरी इज ग्रेटर देन
20,000, ठीक है। जिसकी सैलरी 20,000 से ऊपर हो उनकी डेटा नहीं दिखाओ, मतलब आपके पास उनकी डेटा आएगी जिनकी सैलरी 20,000 से बिलो होगी। तो लेट्स सी, ये देखें ये सारी सैलरीज आपको वही मेंशन कर रहा है जिनकी सैलरी 20,000 से बिलो हो, ठीक है। उनकी डेटा यहाँ पर मेंशन हो रही है, सारे कॉलम्स की डेटा, ठीक है। तो ये है नॉट का काम, ठीक है। इसी तरह देखें आप यहाँ पर पर्टिकुलर कॉलम भी निकाल सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे उनके सिर्फ फर्स्ट नेम दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम देंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखाएगा, उनके जस्ट आपको फर्स्ट नेम दिखाएगा जिनकी सैलरी 20,000 से अबव नहीं होगी। देखें सिर्फ नाम आ गए, क्लियर, ठीक है। तो ये आपके मेन 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स थे जिनका मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी, ठीक है। अब इन ऑपरेटर्स में आप बहुत सारी कंडीशंस अपनी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये टेबल्स आपके पास मौजूद हैं, इन टेबल्स में बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप अपनी हज़ारों में आप अपनी कंडीशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कंडीशंस बनाएं, इन ऑपरेटर्स को यूज़ करें, ठीक है, और बैठ के आप आराम से प्रैक्टिस करें। अब जो भी आपको क्वेश्चन हो आपके, तो मेरे चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।